मूवी की शुरुआत मार्क नाम के लड़के से होती है जिसकी उम्र 16 साल की होती है, जो कि अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा था। पार्टी के बाद मार्क एक लड़की से इंटीमेट होने की कोशिश करता है, मगर वो लड़की उसे ऐसा करने से रोक देती है। इस बात को लेकर मार्क थोड़ा अपसेट होता है, इसीलिए वो वहां से सीधा अपने घर चला आता है और वो अपने रूम में आकर अडल्ट मूवीज देखते हुए प्लेजर लेकर सो जाता है। अगली सुबह मार्क की मॉम उसे उठाती है और कहती है कि आज तुम्हारे अंकल फीमा उनकी फियांसे जीना के साथ यहाँ आने वाले हैं, इसीलिए वो मार्क को जल्दी से उठाकर रेडी होने के लिए कहती है। अब हम अगले सीन में मार्क के अंकल और उनकी फियांसे जीना को सभी के साथ लंच करते हुए देखते हैं और उनके बीच की बातों से हमें पता चलता है कि जीना एक रशियन है जो कि मॉस्को में रहती है, मगर वो शादी के बाद मार्क के अंकल फीमा के साथ अपनी बेटी को लेकर यहाँ सेटल हो जाएंगी। असल में जीना दूसरी बार शादी कर रही थी। इसी दौरान हम देखते हैं कि मार्क का ध्यान बार बार जीना के ब्रेस्ट पर ही जा रहा था, क्योंकि जीना ने काफी रिवीलिंग ड्रेस पहनी हुई थी। और फिर उनके वहां से जाने के बाद मार्क की बहन बोलती है कि जीना ने बहुत ही रिवीलिंग कपड़े पहने हुए थे। तभी उनकी मॉम वहां आकर कहती है कि हो सकता है कि रशिया की औरतें ऐसे ही कपड़े पहनती हो, जिस पर मार्क की बहन इस बात का मजाक उड़ाते हुए कहती है कि अगर ऐसी बात है तो फिर तो मैं ये देखने के लिए एक्साइटेड हूं कि वो अपनी शादी के दिन कौन सा आउटफिट पहनेगी। और इस बात पर सभी लोग हंसने लगते हैं। अब हम अगले सीन में मार्क की पूरी फैमिली को एयरपोर्ट पर देखते हैं, जो कि वहां जीना का इंतजार कर रहे होते हैं, क्योंकि जीना मॉस्को अपनी बेटी नताशा को लेने के लिए गई होती है और वो सिर्फ 14 साल की होती है। यहाँ पर मार्क भी नताशा से मिलता है। अब कुछ दिनों बाद जीना और मार्क के अंकल की शादी हो जाती है और मार्क का पूरा ध्यान सिर्फ नताशा पर ही होता है। उसके बाद सभी मार्क के घर एक साथ इकट्ठा होकर लंच करते हैं। इसी बीच मार्क की मॉम मार्क से नताशा को उसका पूरा घर दिखाने के लिए कहती है और फिर मार्क ऐसा ही करता है। वो नताशा को पूरे घर का टूर देता है। साथ ही मार्क नताशा को अपने रूम में ले जाता है, जहां पर जाते ही नताशा उससे पूछती है कि क्या तुम यहाँ लड़कियों को लेकर उनके साथ इंटीमेट होते हो। उसकी ये बात सुनकर मार्क एकदम से दंग रह जाता है और उससे कहता है कि तुम सिर्फ अभी 14 साल की हो, तुम्हें ये सब बातें नहीं करनी चाहिए। इस बात पर नताशा कहने लगती है कि तुम अभी भी वर्जिन हो। साथ ही वो बताती है कि वो तो कई लोगों के साथ इंटीमेट हो चुकी है और अगर वो चाहे तो वो उसके साथ भी इंटीमेट हो सकती है। जिसका जवाब देते हुए मार्क कहता है कि मेरे अंकल की तुम्हारी मॉम से शादी हुई है और इस रिश्ते से हम कजन हुए। लेकिन नताशा कहती है कि वो इस रिश्ते को नहीं मानती, क्योंकि उसकी मॉम ने सिर्फ पैसों के लिए उसके अंकल से ही शादी करी है। इसके बाद हम मार्क को देखते हैं, जो कि अपने दोस्तों के साथ मिलकर marijuana सेल करने का काम करता था, जिससे वो अपनी पॉकेट मनी निकालता था। जिसके बाद वो जब घर आता है तब मार्क के डैड उससे कहते हैं कि उसके अंकल ने उसके लिए कॉल सेंटर में एक जॉब देखी है, जिस पर उसे कल से जाना है। लेकिन मार्क ये जॉब नहीं करना चाहता था। इसके बावजूद उसे अपने डैड के कहने पर वहां जाना ही पड़ता है। कॉल सेंटर वाले काम को करके वो जब घर आता है तब उसकी मॉम उससे आज के दिन के बारे में पूछती है, जिस पर मार्क बताता है कि उसका इस जॉब में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है। तभी उसकी मॉम उससे कहती है कि अगर तुम्हें जॉब नहीं करनी तो तुम्हें नताशा को यहाँ सेटल होने में हेल्प करनी होगी। तभी हमें पता चलता है कि नताशा को इंग्लिश भी नहीं आती, वो सिर्फ रशियन लैंग्वेज ही सुनती है और समझती है। इस काम के लिए मार्क राजी हो जाता है। अगले दिन वो नताशा को लेने के लिए अपने अंकल के घर पहुंच जाता है, जहां उसे जीना मिलती है, जो कि उसे अंदर बुलाती है और बातों ही बातों में बताती है कि नताशा सबसे अलग रहना पसंद करती है। जिसके बाद वो नताशा को बुलाती है, जो कि अपनी मॉम को किसी दुश्मन की तरह देख रही होती है। इसलिए जीना उसे उसकी संगत को लेकर ताना मारती है और उससे कहती है कि मैं जो भी कुछ कर रही हूँ वो सब तुम्हारी जिंदगी बनाने के लिए कर रही हूँ, जिसका एहसास तुम्हें अभी नहीं बल्कि बाद में होगा। मगर उसकी इस बात से नताशा गुस्सा होकर वहां से चली जाती है और मार्क उसके पीछे जाता है, जहां वो मार्क को बताती है कि उसकी मॉम ने उसे यहाँ लाकर उसकी जिंदगी पूरी तरह से खराब कर दी है। इसके बाद मार्क नताशा को लेकर अपने दोस्त रूफस से मिलने के लिए जाता है और रूफस के घर से आने के बाद नताशा मार्क से रूफस के बारे में पूछती है, जिस पर मार्क उसे बताता है कि रूफस के डैड काफी अमीर आदमी है
और उनका डिवोर्स भी हो चुका है, इसलिए रूफस यहाँ अकेला ही रहता है। इसके बाद मार्क और नताशा साथ में अच्छा वक्त बिताते हैं, जिसके बाद मार्क उसे उसके घर छोड़ देता है और नताशा जाते हुए मार्क से कहती है कि वो कल उसके घर आएगी। अगले दिन नताशा मार्क के घर आती है, जहां दोनों आपस में एक बुक के बारे में बातें करते हैं जो कि मार्क पढ़ रहा था। फिर वो साथ ही में साइकिलिंग के लिए बाहर जाते हैं, जिसके दौरान मार्क अपने कुछ दोस्तों को मारिजुआना बेच रहा था और उसे ऐसा करता हुआ देख नताशा देख लेती है, जिससे मार्क थोड़ा डर जाता है। लेकिन नताशा उससे कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैं इस बारे में किसी को नहीं बताऊंगी। जिसके बाद वो मार्क से पूछती है कि मारिजुआना को स्मोक करने के बाद कैसा लगता है, मैं ये फील करना चाहती हूँ। जिस पर मार्क कहता है कि कल वो उसे मारिजुआना स्मोक करने के लिए देगा। इसीलिए अगले दिन नताशा फिर से मार्क के घर आती है, जहां मार्क उसे थोड़ी सी मारिजुआना स्मोक करने के लिए देता है और खुद भी स्मोक करता है। कुछ देर बाद नताशा सोशल मीडिया चलाने के लिए उसका लैपटॉप मांगती है। लैपटॉप खोलते ही अडल्ट वीडियो चलने लगती है, क्योंकि मार्क उसे बंद करना भूल गया था। तभी मार्क उस वीडियो को बंद करने का कहता है, जिस पर नताशा हंसती है और उसे अपने कुछ न्यूड फोटोज दिखाती है। जिसके बाद मार्क खुद को रोक नहीं पाता और वो नताशा के साथ इंटीमेट हो जाता है। थोड़ी देर बाद नताशा मार्क से बताती है कि जब वो 12 साल की थी, तब वो अपने कुछ दोस्तों की मदद से एक न्यूड फोटोशूट में शामिल हुई थी, जिसमें उनके काम को खूब पसंद किया गया और उसे उस काम के लिए अच्छे पैसे भी मिल जाया करते थे। लेकिन वो ये सब पैसों के लिए नहीं बल्कि अपने पैशन के लिए कर रही थी। इस बारे में जब उसकी मॉम को पता चला तो उसने नताशा को ये सब करने से रोका तो नहीं, मगर वो नताशा से उसके पैसे मांगने लगी। जिस बात से तंग आकर नताशा को ये काम छोड़ना पड़ा और तभी से उसके और उसकी मॉम के बीच का रिश्ता कुछ अच्छा नहीं है। अब जैसे जैसे दिन बीतते जाते हैं, मार्क और नताशा एक दूसरे के साथ और ज्यादा टाइम स्पेंड करने लगते हैं। इस तरह वो एक दूसरे के और भी करीब आ जाते हैं और वक्त के साथ दोनों एक दूसरे को बहुत ही ज्यादा प्यार करने लगते हैं। एक दिन मार्क के अंकल और जीना अपने हनीमून के लिए बाहर जाते हैं, इसलिए नताशा कुछ दिनों के लिए मार्क के घर रहने आती है, जहां दोनों रात में एक दूसरे से मिलते हैं। जिसके दौरान नताशा मार्क से कहती है कि जैसी फैमिली तुम्हारी है, मैं भी वैसी ही फैमिली चाहती थी। साथ ही वो कहती है कि मैं हमेशा यहीं रहना चाहती हूँ। फिर वो मार्क को बताती है कि उसकी मॉम मार्क के अंकल को धोखा दे रही है, क्योंकि वो अभी भी मेरे डैड से बातें करती हैं। इस बारे में मैंने तुम्हारे अंकल को बताया, मगर तुम्हारे अंकल मेरी मॉम की चिकनी चुपड़ी बातों में आ गए और उन्हें लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ। अगले दिन मार्क के अंकल और जीना वापस आ जाते हैं और जीना नताशा को साथ में चलने के लिए कहती है, लेकिन नताशा उसके साथ जाने से मना कर देती है। जिस पर जीना कहती है कि मुझे पता है तुम्हारे और मार्क के बीच में चल क्या रहा है और तुम हमारे साथ क्यों नहीं जाना चाहती। ये सुनकर नताशा भड़क जाती है और जीना को मारने की कोशिश करती है, लेकिन मार्क के डैड उसे किसी तरह से रोक लेते हैं और आखिरकार नताशा को जीना के साथ जाना पड़ता है। लेकिन एक दिन मार्क से रहा नहीं जाता और वो नताशा के पास चला आता है, जहां उसे जीना मिलती है और वो मार्क को ताने मारते हुए कहती है कि गलती तुम्हारी नहीं है, बल्कि गलती नताशा की है, क्योंकि वो तो एक जवान आदमी को भी टर्न ऑन कर सकती है और तुम तो अभी बच्चे हो। इतना कहकर वो मार्क के मुंह पर दरवाजा बंद कर देती है। अब एक रात हम देखते हैं कि नताशा अपना सामान लेकर मार्क के पास आ गई थी और वो मार्क को अपने साथ फ्लोरिडा भागने के लिए कहती है, जहां उन दोनों को आसानी से काम वगैरह मिल जाएगा। और वो मार्क को बताती है कि उसकी वजह से मार्क के अंकल और जीना का रिश्ता टूट गया है, क्योंकि उसकी मॉम ने नताशा को उसके अंकल के साथ देख लिया था। और नताशा ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसकी मॉम उसके अंकल को इस तरह से पैसों के लिए इस्तेमाल करे। इसीलिए वो ना तो अपने घर वापस जा सकती है और ना ही अपने मॉम के साथ रहना चाहती है। तभी मार्क उसे लेकर अपने रूम में जाता है और उसे आराम करने के लिए कहता है, जिसके बाद वो एकदम सुबह सुबह उठकर अपने जमा किए हुए पैसे नताशा को देकर उसे जाने के लिए कहता है। इस बात से नताशा को बहुत ही बड़ा धक्का लगता है
और मार्क ये करके सोच रहा था कि नताशा इन पैसों से फ्लोरिडा पहुंचकर अपनी जिंदगी जिएगी, जिसके बाद नताशा वहां से चली जाती है। लेकिन उसके जाने के बाद मार्क का कहीं भी मन नहीं लग रहा था। जिस दौरान रूफस उसे कई बार कॉल करता है, लेकिन मार्क बार बार उसे इग्नोर कर देता है। उस वक्त उसके घर में सभी मार्क के अंकल के बारे में बात कर रहे होते हैं, जिन्होंने अचानक अब बिना किसी रीजन के जीना को डिवोर्स दे दिया था। लेकिन मार्क को नताशा ने इसके पीछे की वजह पहले ही बताई थी। इसके बावजूद वो इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताता। थोड़ी देर बाद वो रूफस से मिलने के लिए उसके घर जाता है, जहां उसे नताशा दिखती है और वो रूफस से पूछता है कि ये सब क्या है, जिस पर वो बताता है कि उसने उसे यही बताने के लिए कई बार कॉल किया था। जिस पर मार्क उसे कहता है कि उसने तो सोचा था कि ये फ्लोरिडा चली गई। रूफस इस पर हंसता है और कहता है उसे तो ठीक से इंग्लिश बोलनी भी नहीं आती, वो फ्लोरिडा आखिर कैसे जाएगी, और उसे लगता है कि तुमने उसे धोखा दिया है। जिसके बाद रूफस मार्क से कहता है कि वो चिंता न करे, नताशा यहाँ पर सेफ रहेगी। तभी नताशा वहां आती है और मार्क को नफरत की नजर से देखती है, क्योंकि अगर उसने नताशा का साथ दिया होता तो उसे रूफस की मिस्ट्रेस बनकर उसके साथ नहीं रहना पड़ता। वही मार्क गुस्से में वहां से अपने घर की तरफ चला जाता है और मूवी के लास्ट सीन में वो बाहर से खिड़की के जरिए अपने रूम को देख रहा होता है, जिससे नॉक करके नताशा उससे मिलने आया करती थी। और इसके साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। मूवी नेम आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना।